जब उनको होश आया तो उनको कुछ याद ही नहीं था। तब से वो मेरी माँ बनकर यही मेरे साथ ही रहती है। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने ना जाने कैसे मेरी कॉपी पर ये नंबर लिख दिया। मैंने पूछा तो वो बोली कि उनको नहीं पता ये किसका नंबर है, बस उनको याद आया तो उन्होंने लिख दिया। मेरा मन किया तो मैंने भी मिला दिया। मुझे क्या पता था कि नंबर लग जाएगा। इतना सुनते ही संजय अपने जगह पर खड़ा हो गया। उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी। वो उठा और खुशी से इधर उधर घूमने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें खुशी से फूल रही थी। उसने भागकर रमेश को गले से लगा लिया। रमेश तो हैरान रह गया। वहाँ खड़े सभी लोग एकदम शॉक में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर संजय को हुआ क्या है, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इस पूरे समय वो लड़की अपनी बात को बोले जा रही थी और संजय सुने जा रहा था। उसने रमेश से रोते हुए कहा, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरी तान्या जिंदा है। ये बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। रमेश ने सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग हैरान थे और खुश भी। सभी लोग बाहर चले गए। रमेश ने उन लोगों से एड्रेस लिया और संजय से कहा, आपका विश्वास जीत गया सर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। संजय और रमेश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। रमेश ने प्राइवेट चॉपर को तैयार करवाया और दोनों उसमें सवार होकर निकल गए। उसने निकलने से पहले उन लोगों को कॉल किया और कहा, हम लोग आ रहे हैं, 5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उधर वो लड़की दौड़ते हुए गई और उस महिला से बोली, माँ नंबर लग गया है, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ तुम हमको छोड़कर चली जाओगी? सोना बोली, नहीं मेरी बच्ची, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आता मैं कहीं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़की और सोना दोनों एक दूसरे के गले लग गई। उधर संजय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था। उसकी आंखें नम थी। आखिर वो वहाँ पहुँच ही गए। वो इलाका पहाड़ी के नीचे था। चारों तरफ पहाड़ ही थे। बीच में छोटा सा गांव था। किनारे से नदियां बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बड़े बड़े पत्थर थे और पूरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थर भरे पड़े थे। अचानक से गांव में 2 चॉपर के उतरने की आवाज आई। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कार के उसकी तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गाड़ी तो बहुत मुश्किल से ही देख पाते थे लोग, तो ये तो हेलीकॉप्टर था। उन्होंने ऐसी चीज कभी पास से नहीं देखी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए और उस तरफ देखने लगे। संजय उसमें से नीचे उतरा, साथ में रमेश भी था और उसके 4 बॉडीगार्ड दूसरे चॉपर से उसके पीछे उतरे। जब सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी उसमें से उतरा है, तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। लेकिन संजय की आंखें तो बस तान्या को ढूंढ रही थी। रमेश ने तुरंत राजू को कॉल लगाया। राजू वही था। वो डर से कांपता हुआ सामने आया। वो संजय के पास पहुंचा और बोला, साहब हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था वो इतने बड़े घर से है। संजय ने उसको गले से लगा लिया और बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, आपने तो मेरी बीवी की जान बचाई है, बस अब मुझे उससे मिलवा दीजिए। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। ये बोलकर वो लोग गांव की तरफ चल दिए। अब संजय की धड़कनें और तेज हो गई। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सभी लोग उसको मोहित होकर देखे जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर आदमी आज से पहले बस टीवी में ही देखा था। संजय तेजी से हल्का सा दौड़ते हुए तान्या से मिलने के लिए चला जा रहा था। वो उसको देखना चाहता था। वो उसको छूने के लिए बेताब था। उसको अपने बाहों में भरना चाहता था। उसके अंदर बहुत सी भावनाएं चल रही थी। राजू एक घर के सामने रुक गया और बोला, साहब वो अंदर है। रमेश को डर था कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, कहीं सर के जान को खतरा तो नहीं। वो अंदर जाकर पहले खुद देखना चाहता था, लेकिन संजय ने उसे रोक दिया और खुद अंदर की तरफ जाने लगा। वो घर बहुत छोटा था। संजय को अंदर झुककर जाना पड़ रहा था। उसके कदम अब बहुत भारी मालूम हो रहे थे। उसके मन में खुशी और निराशा दोनों भावनाएं चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अंदर की ओर गया। उसने दोनों कमरों में देखा, वो उसको नहीं दिखी। वो बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से पूरे घर में दौड़ लगाई और हर तरफ देखने लगा। वो बार बार आवाज दे रहा था, तान्या तान्या तनु, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखी। वो राजू के पास गया और बोला, कहाँ है वो, कहाँ गई वो? तभी एक प्यारी सी छोटी सी लड़की आई।
और बोली, अंकल माँ तो नदी के किनारे भाग के गई है। जब मैंने उनको आपके आने के बारे में बताया तो वो डर कर नदी के किनारे भाग गई। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलाता हूँ। लेकिन संजय ने कहा, नहीं आप यहीं रुके, मैं खुद अकेला ही जाऊंगा। वो दौड़ता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक लड़की पतली सी लाल साड़ी में उसके बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। उसने नदी की तरफ मुंह किया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। धूप भी चमकीली सी हुई थी। संजय ने अपने कदम रोक लिए। उसने उस लड़की को पीछे से देखा। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। वो एक एक कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस लड़की को आवाज दी, तान्या, तान्या। जब उस लड़की ने तान्या नाम सुना तो उसको कुछ जाना पहचाना नाम लगा। उसके दिमाग में कुछ यादें दौड़ गई। उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसने मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा। वहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी दिखाई दिया। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारी यादें घूमने लगी और वो बेहोश होने वाली थी। जब संजय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने आप ही उसके कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसको नीचे गिरने से बचा लिया। उसने उसको अपने गले से लगा लिया। वो बोला, तान्या, मेरी तान्या, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सब मुझसे कहते थे कि तुम मर गई, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। उसने तान्या के होश में आने का इंतजार भी नहीं किया और वहीं पर नीचे बैठ गया और तान्या को अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह चूमने लगा। उसने तान्या को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। आधे घंटे तक रोने और उसको चूमने के बाद उसको ध्यान आया कि वो अभी बेहोश है। उसने तुरंत ही उसको गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गया और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। तान्या को होश आया। तान्या ने होश में आते ही संजय का चेहरा अपने सामने देखा। उसने कांपते हाथों से संजय का चेहरा छुआ और बोली, संजय, आप आ गए। संजय ने जब अपना नाम तान्या के मुंह से सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। संजय और तान्या ने बहुत देर तक एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें की। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तान्या और संजय ने उस प्यारी बच्ची को गोद ले लिया। संजय ने राजू और बाकी गांव वालों की बहुत मदद की। उनके गांव की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। 2 साल बाद संजय और तान्या का एक बेटा हुआ। तान्या ने एक बार फिर से फैशन वर्ल्ड में वापसी की और फेमस हो गई। दादी गुजर गई। संजय और तान्या हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताया।